क्लब फुट को हम कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनोवायरस कहते हैं या फिर कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनोवायरस की शॉर्ट फॉर्म है CTEV. CTEV, commonly known as clubfoot, is one of the most common congenital musculoskeletal deformity among newborns. Although it is called congenital, it is not an embryonic malformation but is developmental deformation occurring during the second trimester. इसे हम कॉन्जेनिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफॉर्मिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है और ये डेवलप होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में. ये मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी है न्यूबॉर्न्स में. जैसे कि हमने CTEV कहा था तो C फॉर कॉन्जेनिटल था, डिफॉर्मिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. टेलिपस का अगर हम मीनिंग देखें तो ये लैटिन वर्ड है, टेलिस से निकला है जिसका मीनिंग एंकल होता है और पेस मीन्स फुट. इक्वेनो मीन होता है प्लांटर फ्लेक्स्ड फुट लाइक अ हॉर्स. हील इज एलिवेटेड और इसमें वेरस फिर आ जाता है. वेरस में क्या है कि जो ये फुट होगा वो इन्वर्ट होगा, टर्न इनवर्ट. It is congenital malformation of lower extremity that affects the lower leg, ankle, and foot. Clubfoot, second name is CTEV, is a congenital deformity involving one foot or the both. ये यूनिलैटरल भी हो सकती है, बाईलैटरल भी हो सकती है और इसमें वही प्रेजेंटेशन क्या होती है कि एंकल इंटरनली रोटेटेड होगा. अब हम टाइप्स देख लेते हैं क्लबफुट की. ये डिफरेंट टाइप्स हैं. टेलिपस मीन्स वही हमारे पास टेली मीन्स एंकल था, पेस फुट था. फुट और एंकल जो है वो केव में होंगे, वहाँ पे मतलब उसकी जो आर्च है वो हाई आर्च होगी. टेलिपस कल्केनियो कैवस में क्या है, टेलिपस वही फुट और एंकल हो गया. कल्केनियो मीन्स डोर्सिफ्लेक्शन होती है, फुट पे डोर्सिफ्लेक्शन होगी और केवस होगी हाई आर्च के साथ ही. टेलिपस कल्केनियस मीन्स इसमें केवस तो नहीं होगी, नॉर्मल आर्च ही है, लेकिन फुट जो है वो डोर्सिफ्लेक्शन में होगा. टेलिपस कल्केनियो वेलगस में सेम उसके अपोजिट हो जाएगा टेलिपस कल्केनियो कैवस के. उसमें हमें डोर्सिफ्लेक्शन मिलेगी फुट और एंकल के साथ ही वेलगस डिफॉर्मिटी होगी. टेलिपस इक्वेनो वेलगस मीन्स इसमें इक्वेनस मीन्स प्लांटर फ्लेक्शन. फुट जो होगा वो प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा और इवर्टेड होगा. टेलिपस वेलगस में क्या होता है कि फुट और एंकल जो है वो अवे फ्रॉम मिड लाइन होगा. वेलगस अवे फ्रॉम मिड लाइन डिफॉर्मिटी होती है, डिस्टल पार्ट को हम देख रहे होते हैं. टेलिपस केवो वेरस में क्या होता है, केवो मीन्स वही हाथ आ गया और वेरस मीन्स इन्वर्टेड टुवर्ड्स मिड लाइन डिस्टल पार्ट. टेलिपस इक्वेनो वेरस, अब अगेन वही इक्वेनो आ गया तो इक्वेनो मीन्स प्लांटर फ्लेक्शन होता है और वेरस मीन्स जो डिस्टल पार्ट है अवे टुवर्ड्स मिड लाइन होगा. और लास्ट वन है हमारे पास टेलिपस इक्वेनस. टेलिपस इक्वेनस में हमें वेरियस डिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, सिंपल जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में होगा जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. अब हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन को. इसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलते हैं कि जो इफेक्टेड साइड होगी या बोथ अगर बाईलैटरल है तो फीट हमें स्मॉल मिलेंगे, स्मॉल काफ होंगे, टिबिया शॉर्टेंड होगा उस साइड का, मीडियल एंड पोस्टीरियर फुट पे स्किन क्रीज मिलेगी, एक्स्ट्रा स्किन क्रीज मिलेगी. और फुट डिफॉर्मिटीज़ अगर हम देखें तो हाइंड फुट जो है मतलब जो पोस्टीरियर फुट है उस पर हमें इक्वाइनस डिफॉर्मिटी मिलेगी, प्लांटर फ्लेक्शन प्लस वेरस डिफॉर्मिटी मिलेगी. डिस्टल पार्ट इन्वर्टेड टूवर्ड मिड लाइन होगा. मिड फुट पे हमें केवस मिल रही होती है डिफॉर्मिटी, हाई आर्च मिलेगी और फोर फुट पे एडक्शन डिफॉर्मिटी मिल रही होगी. मतलब इसमें तीनों पार्ट्स हाइंड फुट, मिड फुट और फोर फुट की इन्वॉल्वमेंट होती है. हील स्मॉल भी होगी और हाई होगी मतलब प्लांटर फ्लेक्स्ड होगी. और वही क्रीज वाला पॉइंट हो गया. पोस्टीरियरली और मीडियली अगर हम फुट को असेस करेंगे तो एक्स्ट्रा क्रीजेस मिल रही होंगी. अब नॉर्मल थिन काफ मसल होंगे, काफ मसल्स अंडर डेवलप्ड होंगे. अब वो हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर सर्जिकल हो सकता है. कंजर्वेटिव में नॉन सर्जिकल में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पॉन्स्टाई मेथड है या फिर सेकंड होता है हमारे पास स्ट्रेचिंग एंड टेपिंग जिसे हम फ्रेंच मेथड भी कहते हैं. पॉन्स्टाई मेथड को स्ट्रेचिंग एंड कास्टिंग कह रहे होते हैं. ये मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मेथड है क्लब फुट के लिए. इसमें बेबीज फुट जो है उसको हम करेक्ट पोजीशन में लेके आते हैं और फिर उसको कास्ट कर देते हैं उसी नॉर्मल पोजीशन में. रिपोजिशन एंड रिकास्ट द बेबीज फुट वंस और ट्वाइस अ वीक फॉर सेवरल मंथ्स. वीकली हम वंस कर रहे होते हैं या फिर वीकली ट्वाइस कर रहे होते हैं. रिपोजिशनिंग करके रिकास्टिंग करते हैं. परफॉर्म अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर टू लेंथन द एक्लीस टेंडन. और इसी में ही माइनर सर्जिकल प्रोसीजर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं जैसे परक्यूटेनियस एक्लीस्टेनोटमी है कि एक्लीस टेंडन को हम रिलीज करेंगे ताकि जो टाइट काफ मसल हैं वो थोड़े से रिलीज हो जाएं और फुट जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाए. स्ट्रेचिंग एंड कास्टिंग मतलब हमने नॉर्मल पोजीशन में फुट को लेके आए और उसी में ही कास्टिंग कर दी. सेकंड मेथड है कंजर्वेटिव में हमारे पास स्ट्रेचिंग एंड टिपिंग जिसे हम फ्रेंच मेथड भी कहते हैं. इसको फंक्शनल मेथड या फिर फिजियोथेरेपी मेथड भी कहा जाता है. वर्किंग विद द फिजिकल थेरापिस्ट एंड पेरेंट्स. इसमें मेन रोल ही फिजिकल थेरापिस्ट या फिर पेरेंट्स का होता है. मूव द फुट डेली एंड होल्ड इट इन पोजीशन विद एडहेसिव टेप. इसमें डेली बेसिस पे फुट को नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है और वहीं पे एडहेसिव टेपिंग कर दी जाती है. यूज़ अ मशीन टू कंटिन्यूसली मूव द बेबीज फुट वाइल ही आर शी स्लीप. इसमें हम जो है CPM यूज़ कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली पैसिव मोशन जो कराती है फुट पे वो डे टाइम भी करेंगे और नाइट टाइम भी करेंगे यूज़ CPM मशीन.
आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने बाद कट द ट्रीटमेंट बैक टू 3 टाइम्स अ वीक अंटिल द बेबी 6 मंथ। पहले हम डेली बेसिस पे कर रहे थे, उसके बाद हम क्या करते हैं 2 महीने के बाद हम वीकली 3 टाइम्स कर रहे होते हैं और ये जो ट्रीटमेंट है ये 6 मंथ तक रहता है। एक दफ़ा जब शेप ठीक हो जाती है तो फिर हम डेली बेसिस पे पेशेंट से एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं और नाइट सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग। दिस मेथड रिक्वायर्स अ मच ग्रेटर टाइम कमिटमेंट, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें हम कोई भी रिलीज़ नहीं कर रहे, सारा कुछ हम मैनुअली ही कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, टिपिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे ही। तो ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ग्रेटर टाइम कमिटमेंट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू पोन्स टाइम मेथड। सम केयर गिवर कंबाइंस द फ्रेंच मेथड एंड पोन्स टाइम मेथड। और अगर हमें बेटर रिजल्ट्स चाहिए और शॉर्ट टाइम में चाहिए तो हम पोन्स टाइम और फ्रेंच मेथड को कंबाइन भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सर्जिकल। सर्जिकल में क्या है कि हम जब जब भी स्कलब फुट सवियर होगा या फिर नॉन सर्जिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमें कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे तो फिर हम इसमें इन्वेसिव सर्जरी करते हैं। एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कैन लेंथन द टेंडन टू हेल्प द ईज फुट इनटू बेटर पोजीशन। तो जो शॉर्टन टेंडन होंगे उनको हम लेंथन कर देंगे। आफ्टर सर्जरी द चाइल्ड विल बी इन कास्ट फॉर अप टू 2 मंथ्स एंड देन नीड टू वियर अ ब्रेस। सर्जरी के फ़ौरन बाद से लेकर 2 महीने तक पेशेंट को हम कास्ट लगा देते हैं और कास्ट रिमूव करने के बाद फिर हम ब्रेस यूज़ करवाते हैं ताकि दोबारा से क्लब फुट डेवलप ना हो। इवन विद ट्रीटमेंट द क्लब फुट मे नॉट बी टोटली करेक्टेबल। हो सकता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद भी क्लब फुट टोटली रिकवर ना हो, टोटली ठीक ना हो। इन मोस्ट केसेस बेबीज हु आर ट्रीटेड अर्ली ग्रो अप टू वियर ऑर्डिनरी शूज एंड लीड नॉर्मल एक्टिव लाइफ्स, यूजुअली डन एट 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज। सर्जरी जो रिकमेंड की जाती है स्टार्ट के 9 to 12 मंथ्स में ही की जाती है। अगर इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल डिले हो गया तो फिर हमें बेटर रिजल्ट्स, बेटर प्रोग्नोसिस नहीं मिलता। सर्जिकल में ही ये ऑप्शन है जिसमें हम टेंडन को रिलीज करते हैं। टेनोटमी 90% ऑफ द क्लब फुट करेक्शन रिक्वायर्स टेनोटमी आफ्टर रिसीविंग अबाउट 50 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन आफ्टर सीवियर प्लास्टर एंड कम्प्लीटली करेक्टेड केवस एंड वेरस डिफॉर्मिटी। एल ए शॉर्ट जी होता है और साथ ही हम क्या करते हैं एल ए मतलब लोकल एनेस्थीसिया या फिर शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया हम दे रहे होते हैं टेनोटमी के लिए। सक्सेसफुल टेनोटमी सडन स्नैप पैल्पेबल गैप मोर देन 10 डिग्रीज ऑफ द डोर्सिफ्लेक्शन। प्लास्टर जो है वो 3 वीक्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। ब्रेसिंग जो है 3 मंथ्स के लिए 24 आवर्स उसने यूज़ करनी होती है। 2 to 4 आवर्स डे टाइम में और 12 आवर्स नाइट टाइम के लिए। 3 to 4 years नाइट सप्लिमेंट वो यूज़ करता है टेनोटमी में। और पॉन्स टाइप का अगर हम सक्सेस रेट देखें तो हमें 90% केसेस में जो है रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। ये मेथड हमारे पास कंजर्वेटिव मेथड जिसे हमने स्ट्रेचिंग और कास्टिंग कहा था। पॉन्स टाइप मेथड सेकेंड नेम है। वही अलाइनमेंट करते हैं फुट की और फिर उसी में ही कास्ट कर देते हैं वीकली वंस अ टाइम या फिर ट्वाइस अ टाइम। मैक्सिमम हम ईच जो है कास्ट कर सकते हैं। ईट के पे भी अगर हमें ईट कास्टिंग के बाद भी कोई रिकवरी नहीं मिल रही, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही तो सेकंड ऑप्शन हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं बूट्स हैं, डिफरेंट बार ब्रेसेस हैं जैसे कि ये पिक्चर में नज़र आ रही है। ये एडजस्टेबल होती है। जैसे जैसे हमें इंप्रूवमेंट मिलती है उसी तरह हम फुट को इवर्जन में लेके जा रहे होते हैं। ये हमारे पास टीबी शूज़ हो गए, डेनिस ब्राउन शूज़, सेम वही डेनिस ब्राउन शूज़। ये एडजस्टेबल बार हो गए सेंटर में। ओवरऑल समरी देख लेते हैं आप क्लब फुट की। क्लब फुट मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एमएस की कंडीशन है, डिसऑर्डर्स है करेक्टराइज्ड बाय दी सीवीई वही कॉन्जेनिटल। हमारे पास क्या था सीटीईवी कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्वेना वायरस डिफॉर्मिटी रिक्वायर्स एज अर्ली एज पॉसिबल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। फॉरन से ही हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बेस्ट वन मेथड क्या है पॉन्स्टाइन मेथड with success rate of 90 per more than 90% all over and up to 98% in India. Ponstai method is standard and should be the first time method of treatment in all age groups, including neglected clubfoot in adolescents. तो फर्स्ट जो प्रेफर्ड मेथड है कंजर्वेटिव में वो पोन्स्टाई ही है। हम पोन्स्टाई को पहले प्रेफर करते हैं। अगर उसमें हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या फिर सर्जिकल हो। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड द बेस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स।